जय श्री राम आप सभी को। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि करवा चौथ का व्रत पति की लंबी आयु के लिए रखा जाता है। यह व्रत निर्जला होता है और रात के समय चांद को देखकर उसे अर्घ्य देकर इस व्रत को खोला जाता है। इस साल वर्ष 2024 में यह करवा चौथ का व्रत 20 अक्टूबर को रखा जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको इस आने वाले करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। इस दिन विवाहित महिलाएं अपनी पति की दीर्घायु के लिए और कुंवारी कन्याएं अच्छे पति की कामना के लिए ये व्रत करती हैं। इस खास व्रत पर भगवान शिव, माता पार्वती और कार्तिकेय के साथ भगवान गणेश की पूजा की जाती है एवं चंद्रमा को देखकर और अर्घ्य देकर व्रत का पारण किया जाता है। यह व्रत बहुत ही कठिन माना जाता है क्योंकि इसमें महिलाएं सूर्योदय से पहले ही जल ग्रहण करती हैं और रात में चंद्रमा के दर्शन के बाद ही कुछ ग्रहण करती हैं। करवा चौथ शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। करवा यानी मिट्टी का बर्तन और चौथ यानी चतुर्थी। इस त्योहार पर मिट्टी के बर्तन यानी करवे का विशेष महत्व माना जाता है। पहले के समय में तो करवा हमेशा मिट्टी का ही होता था, परंतु अब समय के साथ बदलाव आने के कारण यह अन्य धातुओं का भी बनने लगा है। करवा चौथ का त्योहार पति पत्नी के मजबूत रिश्ते, प्यार और विश्वास का प्रतीक है। करवा चौथ का व्रत तो सभी स्त्रियां रखती हैं, पर क्या आप जानते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई? तो आइए जानते हैं। प्राचीन कथा के अनुसार करवा चौथ की परंपरा देवताओं के समय से चली आ रही है। माना जाता है कि एक बार देवताओं और दानवों में युद्ध शुरू हो गया और उस युद्ध में देवताओं की हार हो रही थी। ऐसे में सभी देवता ब्रह्मदेव के पास गए और रक्षा की प्रार्थना की। ब्रह्मदेव ने कहा कि इस संकट से बचने के लिए सभी देवताओं की पत्नियों को अपने अपने पतियों के लिए व्रत रखना चाहिए और सच्चे दिल से उनकी विजय के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। ब्रह्मदेव ने आश्वासन दिया कि ऐसा करने पर निश्चित ही युद्ध में देवताओं की जीत होगी। ब्रह्मदेव के इस सुझाव को सभी देवताओं और उनकी पत्नियों ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। ब्रह्मदेव के कहे अनुसार कार्तिक माह की चतुर्थी के दिन सभी देव पत्नियों ने व्रत रखा और अपने पतियों की विजय के लिए प्रार्थना की। उनकी यह प्रार्थना स्वीकार हुई और युद्ध में देवताओं की जीत हुई। इस खुशखबरी को सुनकर सभी देव पत्नियों ने अपना व्रत खोला और खाना खाया। उस समय आकाश में चांद भी निकल आया था। माना जाता है कि इसी दिन से फिर करवा चौथ के व्रत की परंपरा शुरू हुई। व्रत में करवा चौथ की कथा सुनने से विवाहित महिलाओं का सुहाग बना रहता है। उनके घर में सुख, शांति, समृद्धि और संतान सुख मिलता है। महाभारत में भी करवा चौथ के महत्व पर एक कथा का उल्लेख मिलता है, जिसमें बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को करवा चौथ की कथा सुनाई थी और कहा था कि पूर्ण श्रद्धा और विधि पूर्वक व्रत का पालन करने से समस्त दुख दूर होते हैं और जीवन में सुख, सौभाग्य एवं धन धान्य की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा मानकर द्रौपदी ने भी करवा चौथ का व्रत रखा था और उसके प्रभाव से ही अर्जुन सहित पांचों पांडवों ने महाभारत के युद्ध में कौरवों की सेना को पराजित कर विजय हासिल की थी। ग्रामीण इलाकों में तो ऐसी मान्यता है कि करवा चौथ के पूजन के दौरान जब उसकी टोंटी से अर्घ्य दिया जाता है तो उसके साथ ही वहाँ से जाड़ा भी निकलता है और तभी वातावरण में हल्की हल्की ठंडक बढ़नी शुरू होती है। दीपावली आते आते दिन में भी ठंडक बढ़नी शुरू हो जाती है और जाड़े का मौसम आ जाता है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।